नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज दोस्तों CET ग्रेजुएशन लेवल का सुबह की पारी में 9 बजे का जो दोस्तों पेपर हुआ है, उसकी दोस्तों आंसर की के साथ विस्तृत व्याख्या के साथ दोस्तों हम इस वीडियो सेशन में चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम मैथ और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा करते हैं। उसके बाद में दोस्तों जीके के क्वेश्चनों पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहला दोस्तों 117 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का कि दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उसके स्थान पर संबंधित अक्षरों को चुनिए। HJLN का जो संबंध है SQOM से, तो DFHJ का संबंध किससे होगा। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आप, जो H का जो विपरीत अक्षर है वो क्या बन रहा है, S बन रहा है। J का विपरीत अक्षर Q और L का विपरीत अक्षर O बन रहा है और N का जो विपरीत अक्षर है दोस्तों यहाँ पर M बन रहा है। तो उसी तरह दोस्तों आपके जो ये प्रथम वाला D है इसका विपरीत अक्षर क्या होगा, W होगा। उसके बाद में F का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा, U हो जाएगा और H का विपरीत अक्षर S हो जाएगा और J का विपरीत अक्षर Q हो जाएगा। तो आपका संबंध क्या बन जाएगा, WUSQ। सी ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। जिनका भी सी आंसर है वो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, आपका यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। और दोस्तों साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दूसरा क्वेश्चन 118, यदि हम शिक्षक को छोड़ दें तो 40 छात्रों और एक शिक्षक की कक्षा की औसत आयु 0.5 वर्ष कम हो जाती है। यदि प्रारंभिक औसत आयु 18 वर्ष है तो शिक्षक की आयु क्या होगी। दोस्तों जल्दी से अपना आंसर बताएं। इसका आंसर क्या होगा कि जब एक शिक्षक को छोड़ दिया जाए तो 40 छात्रों और शिक्षक की कक्षा की औसत आयु 0.5 वर्ष कम हो जाती है। यदि प्रारंभिक औसत आयु 18 वर्ष है तो शिक्षक की आयु क्या होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आयु कितनी कम हो रही है, 0.5 वर्ष। यानी दोस्तों 0.5 का मतलब कितना है, 1/2 वर्ष आयु कम हो रही है। कितने जनों की दोस्तों, 40 जनों की। यानी कि 1/2 × 40 कितना हो जाएगा, यानी 20 वर्ष दोस्तों आयु कम हो रही है। और उसकी औसत आयु पूर्व में कितनी थी, 18। तो शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी, 20 + 18 बराबर कितनी आ जाएगी, 38 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 38 वर्ष बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिनका भी 38 वर्ष आंसर आ रहा है वो आपका सही है। शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी, 38 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 21 पुरुषों की एक पंक्ति में मनीष को दाईं ओर 4 स्थान सरकाया गया। अब वह बाईं छोर से 12वें स्थान पर है। पंक्ति में दाईं छोर से उसका पूर्व में स्थान क्या था। जल्दी से आंसर बताएं। 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि 21 पुरुषों की एक पंक्ति में मनीष को दाईं ओर 4 स्थान सरकाया गया। अब वह बाईं ओर से 12वें स्थान पर है। तो पंक्ति में दाएं छोर से उसका पूर्व में स्थान क्या था। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये एक पंक्ति है। इस पूरी पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 21 विद्यार्थी है। कितने, 21 विद्यार्थी। ये वाला भाग बायां, ये वाला भाग कौन सा है, दायां। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि मनीष को दाईं और कितने स्थान, 4 स्थान किसका दिया गया, कितने स्थान, 4। मान लीजिए यहाँ पर पहले मनीष बैठा था, 4 स्थान किसका दिया, 1 2 3 4, यानी मनीष यहाँ पर आ गया। जब यहाँ पर आ जाता है तो उसका कौन से छोर से, बाईं छोर से 12वें स्थान पर है। तो यहाँ पर आता है तो मनीष का स्थान बाएं छोर से कौन सा स्थान हो जाता है, 12वां स्थान हो जाता है। तो बताएं पंक्ति में दाएं छोर से उसका पूर्व में स्थान कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, जब वो यहाँ से किसका जाता है तो 12 हो जाता है। तो इसका मतलब पहले बाएं स्थान से मनीष का स्थान कौन सा था, तो 12 में से आप क्या करो, 3 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 कम कर देते हैं तो उसका 8वां स्थान हो जाता है। तो मनीष पहले दोस्तों बाएं छोर से कौन से स्थान पर था, 8वें स्थान पर। अब वो आपसे पूछ रहा है कि दाएं छोर से उसका स्थान कौन सा होगा। तो दोस्तों पूरी पंक्ति में कितने हैं, 21 है। 21 में से 8 माइनस कर दो, 21 में से 8 माइनस कर दिए, कितने आगे दोस्तों, 13। कितने आगे, 13। अब वो एक स्थान आगे है, यानी दाएं छोर से पूछ रहा है तो प्लस 1 और ऐड कर देंगे। 13 + 1 कौन सा हो जाएगा, 14। तो उसकी रैंक कौन सी होगी, 14वीं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। मनीष का पूर्व में स्थान कौन सा हो जाएगा, 14वां। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों
वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताने हैं त्रिभुज। इस चित्र के अंदर दोस्तों त्रिभुजों की संख्या बतानी है। दोस्तों इसके अंदर देखिए, सबसे पहले देखिए एक त्रिभुज ये हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, कितने हुए 3। उसके बाद में दोस्तों ये पूरा वाला कितने हुए 4। तो इस वाले डायग्राम में कितने त्रिभुज हुए 4। उसके बाद में यहां पर चेक करते हैं 1 2 3 4। उसके बाद में ये वाला 5, ये 6 7 8, कितने हुए 8। उसके बाद में ये वाला हो जाएगा 9, कितने हुए 9 त्रिभुज यहाँ हो गए, 9 और 4 13। उसके बाद में दोस्तों ये एक 14, ये 15 और ये 16। तो कुल इस डायग्राम के अंदर कुल कितने त्रिभुज है दोस्तों 16 त्रिभुज हो जाएंगे। तो ए ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर सही होगा। इसके अंदर कुल कितने त्रिभुज है 16 त्रिभुज है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आपको क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनें जब दर्पण को रेखा ए बी पर रखा जाता है। दोस्तों ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। इसके अंदर दोस्तों जैसे ये त्रिभुज का साइन है तो इस तरफ कौन सा आएगा त्रिभुज का साइन आएगा, और ये एच है दोस्तों इसके विपरीत दिखेगा तो एच कहाँ आएगा उसके विपरीत। इसका मतलब दोस्तों अगर डायग्राम को देखें तो एच कौन सी विपरीत में आ रहा है, इसका मतलब ये तो इसका हो नहीं सकता। इन तीनों को अब चेक करते हैं। अब दोस्तों देखिए ये जो त्रिभुज वाला है ये निशान कैसा आएगा इस तरह से, और ये वाला जो भाग है ये कैसा आएगा इस तरह से। इसका मतलब दोस्तों ये इसमें अभी भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये वाला इसका हो नहीं सकता, ठीक है, ना ही ये हो सकता है। तो दोस्तों सॉरी आपका ए और बी में से कोई एक हो सकता है, ये वाला इसका हो नहीं सकता, ठीक है। अब दोस्तों हम चेक करते हैं किसके तीर के निशान को। ये जो तीर का निशान है ना ये वाला, ये किधर आ जाएगा इधर आ जाएगा, ठीक है। ये तीर का निशान किधर आ जाएगा इधर आ जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आपका डायग्राम कौन सा सही हो जाएगा जल्दी बताएं कौन सा डायग्राम दोस्तों सही होगा। तो यहां पर आपका जो ए वाला ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा सही हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। जिनका भी इसके अंदर ए आंसर है बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने कुल डाले गए मतों का 65% मत प्राप्त किया और 420 मतों से विजयी हो गया। यदि कोई मत अमान्य घोषित नहीं किया गया तो डाले गए कुल मतों की संख्या क्या होगी। दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बताएं। 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे थे, उनमें से डाले गए मतों में से 65% जीतने वाले को मिले। दोस्तों जीतने वाले को कितने मिले 65%। इसका मतलब दोस्तों हारने वाले को कितने मिले 35, कितने मिले 35। अब दोस्तों दोनों के बीच में हार और जीत का अंतर कितना है 40 का, अंतर 40 का। जबकि यहां पर दोस्तों अंतर कितने का है, यहां पर दोस्तों आपके अंतर है 30 का। कितने का अंतर है 30 का। क्वेश्चन में कह रहा है अंतर 420 का है, हम कह रहे अंतर 30 का है। आपसे क्या पूछा कुल मतों की संख्या गुणा किससे कर देंगे 100 से। 0 से 0 गया, 3 से 420 कितनी बार गया 14 बार। 140 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1400। तो हम आपका आंसर कितना आ जाएगा 1400। ए ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा ए ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिनका भी आंसर बी आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है दोस्तों कि गुणवत्ता का एक मूल्य टैग होता है। भारत शिक्षा के लिए बहुत सारा धन आवंटित कर रहा है। और दूसरा निष्कर्ष दिया हुआ है कि भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में जल्द ही सुधार होगा। और निष्कर्ष दिया हुआ है कि अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। दोस्तों आपको ऑप्शन दिए हुए है कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष दोनों अनुसरण करता है, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड अनुसरण करता है, एक और दोनों अनुसरण करते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर आपका आंसर कौन सा होगा जल्दी बताएं कौन सा आंसर होगा। केवल दोस्तों एक अनुसरण करता है। ए नंबर ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। केवल ऑप्शन ए है वो आपका क्या करता है अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि ए की बहन बी है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है। ए किस प्रकार डी से संबंधित है। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। ए बी की बहन है,
सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, ए किस प्रकार डी से संबंधित है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ए है वो बी की क्या है, बहन है। ए किसकी बहन है, बी की, इसका मतलब ए पर गोला कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में सी है वो बी की माता है, सी किसकी माता है, इस बी की। ठीक है, और डी है जो सी का क्या है, पिता है। ये जो डी है वो इस सी का क्या है, पिता है। और ई डी की माता है, ई डी की क्या है, माता है। तो ए का इस डी से क्या संबंध है, तो देखिए दोस्तों ये जो डी है वो सी का पिता है और सी के दोनों ए और बी क्या है, बेटे है। यानी कि बी तो इसका बेटा है और सी का ए क्या है, पुत्री है। और इस सी का पिता कौन है, डी है। तो इसका मतलब ये ए है वो डी के क्या लगेगी, भांजी लगेगी, क्योंकि ये इसका क्या हुआ, नाना। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, भांजी यानी पोत्री। ए नंबर ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। यानी कि जो ए का जो संबंध है वो डी से किस प्रकार है, पोत्री से हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी कुर्सी के अंकित मूल्य पर क्रमशः 20% और 10% की छूट देता है। यदि कुर्सी का मूल्य 2000 रुपये है तो ग्राहक को कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा। दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बताएं कि एक व्यापारी कुर्सी के अंकित मूल्य पर क्रमशः 20% और 10% की छूट देता है। यदि कुर्सी का मूल्य 20,000 है तो ग्राहक को कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों कुर्सी का मूल्य कितना है, 20,000 रुपये। कितना है, 20,000 रुपये है कुर्सी का मूल्य। और उस पर दोस्तों अंकित मूल्य पर 20% की छूट है, यानी कि 80/100 और 10% की छूट यानी 90/100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया। 8 × 9 72, 72 × 2 144 और एक और जीरो आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1440। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उस कुर्सी का ग्राहक को कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा, 1440 रुपये। बी आंसर दोस्तों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन कि यदि ए की आय बी की आय से 3/5 गुना है तथा सी की आय बी की आय से 6/5 गुना है तो सी की आय ए की आय का अनुपात कितना है। दोस्तों यहाँ पर ए बी और सी की बात की गई है। ए की आय बी की आय से 3/5 यानी कि बी की आय 3 है और ए की कितनी है, 5। तो बी की 3, ए की कितनी है, 5। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 3:5। यहाँ पर देखिए ए की आय तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 3 और बी की कितनी है, 5। उसके बाद में सी और बी की अनुपात कितना है, मान लीजिए सी और बी का अनुपात कितना है, 6:5। तो सी की कितनी है, 6। सी की कितनी है, 6। तो यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है कि सी और ए की आय का अनुपात। तो मान लीजिए सी की 6 हो गई तो 3:1:2। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, सी की आय ए की आय का कितना है, 2:1 हो जाएगा। सी की आय ए की आय का कितना हो जाएगा, 2:1। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 25 है तो राशि क्या होगी। एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 25। दोस्तों अंतर कितना है, 25। मूलधन x मान लीजिए, 2 वर्ष के लिए 5% की दर से यानी कि 5/100 गुणा 5/100। देखिए 5 × 5 कितना, 25। 25 से 25 चला जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये। तो मूलधन आपका आ जाएगा 10,000 रुपये। सी ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। सी आंसर यहां पर आपका सही होगा, 10,000 रुपये। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पेड़, सागौन और सैलामेंडर के बीच संबंध को प्रतिनिधित्व करता है। 129 का आंसर बताएं जल्दी से, क्या आंसर होगा, 129 का आंसर बताएं। देखिए दोस्तों यहां पर पेड़, सागौन, सागौन क्या है, एक पेड़ है, सागौन पेड़ है। तो सागौन ये और ये पेड़, ये इसका संबंध हो जाएगा। और दोस्तों सैलामेंडर, सैलामेंडर दोस्तों एक जीव है, इसका मतलब इसका संबंध यहां से हो जाएगा। तो यहां पर ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
किसी सांकेतिक भाषा में यदि TRIPPLE को DMOQHS लिखा जाता है तो उसी भाषा में विक्ट्री का अर्थ क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको क्रम लगाना है, क्या लिखना है, क्रम लिखाना है। दोस्तों यहाँ पर बात करें इस टी का जो क्रम है वो कितना है, 20। पहले वाले जो टी का जो क्रमांक है वो 20 है। उसके बाद में आर का क्रमांक कितना है, 18। उसके बाद में आई का क्रमांक 9। उसके बाद में पी का क्रमांक 16, दूसरे वाले पी का क्रमांक 16। उसके बाद में एल का क्रमांक 12 और ई का क्रमांक कितना है, 5। तो देखिए दोस्तों इस DMOQHS के क्रमांक की बात करें तो डी का क्रमांक 4, एम का क्रमांक 13, उसके बाद में ओ का क्रमांक कितना, 15 और क्यू का 17 और एच का 8 और उसके बाद में एस का 19 और एस का 19। दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, विपरीत के अंदर एक कम हो रहा है। यहाँ देखिए 5 से कितना हो रहा है, 4, फिर 18 से 1 बढ़ रहा है, 12 से 1 बढ़ रहा है 13, फिर 16 से 1 कम 15, फिर 16 से 1 ज्यादा 17। तो पीछे के अंक दोस्तों बढ़ते जा रहे हैं और एक कम होता जा रहा है। तो दोस्तों विक्ट्री की अंदर बात करें हम, अगर दोस्तों विक्ट्री की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो विक्ट्री के अंदर वाई का क्रमांक कितना है, 25, आर का क्रमांक कितना है, 18 और दूसरे वाले दोस्तों ओ का क्रमांक कितना है, 15 और टी का क्रमांक कितना है, 20। उसके बाद में सी का क्रमांक 9, सी का क्रमांक 3 हो जाएगा, सी का क्रमांक क्या कितना आ जाएगा, 3। और उसके बाद में आई का क्रमांक 9 और वी का क्रमांक कितना हो जाएगा, 21। अब दोस्तों 25 में से 1 करने पर कितना हो रहा है, 25 में से 1 कम करो 24, 24वें नंबर पर क्या आ जाएगा, x। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, x। उसके बाद में 18, 18 में 1 जोड़ दीजिए 19, 19वें नंबर पर क्या आ जाएगा, s। 19वें नंबर पर क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों 15 में 1 कम कर दीजिए 14, 14 नंबर पर क्या आ जाएगा, n। उसके बाद में 20 में 1 जोड़ दीजिए 21, 21 और क्या आ जाएगा, u। उसके बाद में 3 में 1 कम कर दीजिए, 1 कम करने पर क्या आ जाएगा, b। 2 नंबर पर b आ जाएगा। उसके बाद में 9 में 1 जोड़ दीजिए, 9 में 1 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 10। 10वें नंबर पर क्या आता है, j। और उसके बाद में 21 में 1 कम कर दीजिए 20, 20वें नंबर पर क्या आ जाएगा, u। ठीक है, तो x s n u b j u। तो आपका आंसर दोस्तों ये वाला आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। 130 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये आपके सामने रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन थे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों जीके के सारे क्वेश्चनों की आंसर की के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।